हेलो। तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अभी क्या बोल रहे थे? किसी क्या नहीं बोल निकाल रहे थे लड़की जैसी। मैं कोशिश कर रहा था लड़की बनने की। अच्छा। हाँ। काश आप लड़की होते तो कितना अच्छा रहता ना यार। हाँ, तुम मेरा इस्तेमाल करती है ना। हाँ, इस्तेमाल भी करती और विश्वास भी करती। अच्छा। और मेरी इज्जत लूट के छोड़ देती तो। अरे छोड़, कैसे छोड़ती? अरे छोड़ती थी तो छोड़ देती, इसमें क्या है। हम्म, और हाँ। मतलब तो तुम्हारे लिए ही बना हूँ मैं। हाँ, क्या हो नहीं गया तो? नहीं, एक बात जरूर नोटिस की। क्या? अगर मैं लड़की होते ना, हाँ। लड़की, हाँ। तो मैं तेरे तेरे से भाव नहीं दिखाती किसी को। क्या नहीं दिखाती? भाव नहीं खाती किसी से। अच्छा, मतलब कि मैं भाव खाती हूँ, है ना? तुम भाव नहीं, पूरे इंसान को खा जाओ तुम तो। हाँ। कब खाया मैंने इंसान को? अच्छा, तो खाने वाली थी। अरे, अगर आप बोल दे तो वो भी कर लूँ मैं। क्या? क्या करती, क्या करूँ, मतलब कि आपको खा जाऊँ ना। हम्म। हाँ। तो खा अरे, जाओ ना। खा वैसे आप नहाए नहीं हो, आपको नहीं खा सकती पर। अच्छा। हाँ, ऐसे सोगले पड़े रहते हो, नहाते नहीं हो। हाँ, ठीक तो यार। नहीं, तू तो सुगली नहीं है। अरे मैं तो नाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू तो वैसे भी नक्कू भाई है। हाँ, कहीं नहीं हूँ नक्कू भाई। अच्छा। नहा ली हूँ मैं आपसे पहले, आप नहीं नहाए हो अभी तक। इतने गंदे हो यार आप। वैसे नहाने से क्या होता है? नहाने से क्या होता है, अच्छे इंसान अच्छे बन जाते हैं ना। अपनी ना गंदगी अब साफ हो जाती है, आप में तो बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। नहीं, जो मतलब आगोरी बाबा रहते हैं ना, हम्म। वो कभी नहाते नहीं। क्यों? और सब उनको भगवान के जैसे पूछते हैं। तो फिर वो गलत है इसका मतलब, नहाते नहीं है तो। गलती तो है। क्या गलत है? उनके सामने मत बोल देना ऐसे। उनको पानी नहीं मिलता क्या नहाने के लिए? तो उनको पता है, हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, बस भगवान से मतलब है। हमारा शरीर कैसे भी हो, मन अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा। हाँ, उनका कहना ये है। ये और आपसे किसने बोल दिया? वो है ना, भोजन वगैरह नहीं करते हो, तो घास फूस चारा वगैरह ऐसे मतलब। और जो शमशान घाट की वो राख रहती है ना, उसको खा जाते हैं वो। अच्छा, हाँ। कैसे खा जाते हैं? हाँ, और कोई भी पोटी करे ना, पोटी को भी खा जाते हैं। छी। मैंने वीडियो देखी है नहीं करते यार ऐसे। यार। जब मैंने वीडियो देखी है ना। अरे, कैसे और कितने गंदे आप गंदे नहीं, उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो तेरा पता नहीं फिर क्या होगा। अरे पागल, ऐसा नहीं होता होगा यार। ऐसा ही होता है, मैंने वीडियो में देखा है। मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी अघोरी बाबा बनना चाहते थे ना? हाँ। इसीलिए बनना चाहते थे क्या? हम्म। जी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। कैसा क्योंकि था? नहीं, नागा साधु तो ऐसा रहता है जो कपड़े भी नहीं पहनता, तो जी। तुम मुझे बिना कपड़ा में कैसे मैं देखती नहीं फिर आपको। क्या? मैं देखती नहीं फिर आपको, मैं आपको बॉयफ्रेंड नहीं बनाती फिर। अच्छा। अघोरी बाबा को कौन बनाते हैं? नहीं, अगोरी बाबा की एक वो अभी हीरोइन है ना, वो बनी है गर्लफ्रेंड। सच्ची? उन्हीं के साथ हो रह गई है वो। कौन? वो पता नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन वो मतलब जो बहुत सारे मतलब वो बनाती थी क्या, अरे, इस स्टेटस ये शॉर्ट वीडियो बनाती थी, वो बहुत फेमस लड़की थी, वो उनके साथ हो गई अब। अघोरी बाबा के साथ? हाँ। यार मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था। तो अभी कुंभ के मेले में तो हुआ ये सब, कौन प्रयागराज में। मोनालिसा वो फेमस हो रही है आपको पहले? क्या? नहीं पहले नहीं, वो नहीं, आंखों वाली अलग है, और एक जो मतलब संत बनी है ना वो, उनके साथ वो अलग है। उनकी साथ ही संत बन गई है? हाँ? मतलब वो क्या बोलते हैं इनको, योगी बाबा नहीं, योगी बाबा क्या बोलते हैं इनको?
हाँ, योगिनी बनी है वो। अच्छा, योग नहीं बनी। फिर हाँ, मतलब कि उनका सभी वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो उन्हीं के साथ रहेगी बस। अब सब उन्हीं के साथ होगा। फिर मतलब ये अघोरी बाबा तुम थोड़ी ना इनसे कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि सभी अलग अलग संत रहते हैं, कोई से संत ऐसे ऐसे रहते हैं जिनके साथ ही नहीं होती। मतलब वो साथ ही नहीं करते, लेकिन उसके साथ जो हो रहते हैं ना वो संत, उनके शादी हो सकती है और वो शादी करेंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब बड़े वाले नहीं करते होंगे, उनसे छोटे वाले कर लेते होंगे। हाँ। ऐसा मत बनना कभी आप तो। नहीं नहीं, मेरे पास पास फिर बहुत सी लड़की आएंगी। हम्म, मेरा आशीर्वाद ले। लड़कियां आने के चक्कर में आपकी इज्जत ना, इज्जत की ऐसे नहीं बोलती मैं कि मतलब उनकी इज्जत खराब हो रही है। उनकी तो मतलब वो तो भगवान के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। घर बार है, वो सब कुछ छोड़ के वहां पे जाना अच्छा नहीं है ना। अगर क्या? मान लो किसी का घर बार नहीं है हाँ। तो वो जा सकते हैं वहां पे, अच्छा। ऐसा कर सकती हैं। नहीं नहीं, इससे भगवान की भक्ति का पता है ना। हाँ, वो है ना, या कितना भी बड़ा घर बार हो, या भली उनके घरों में एक लौता इंसान वो ही है हाँ, जिसको भगवान की पहचान हो जाती है ना हाँ। मन से, वो बस सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, माँ बाप सबको। अच्छा, हाँ। यार आप मत करना कभी ऐसा, फिर मेरा क्या होगा। तुम भी बन जाना मेरे साथ, फिर दोनों नहीं, रहेंगे। अरे मैं तो बन जाऊँ, पर मैं कैसे बन सकती हूँ यार। क्यों? यार पता नहीं वहाँ क्या क्या दिक्कत होगी। क्या क्या दिक्कत होती है? मतलब इस स्टार्टिंग में क्या महिला की परीक्षा लेते हैं? क्या? जैसे कि जो मतलब नागे संत रहते हैं ना, हाँ, उनके पास मतलब रहते हैं, रखते हैं। और उसका कहीं मतलब जो नियत खराब नहीं होना चाहिए, मतलब उनको देख के। अच्छा मतलब नंगी सोनी। क्या? अ- अरे सॉरी सॉरी, क्या बोला? कौन से सोनी? नहीं, जैसे कि उनके साथ रखते हैं सब, अरे तो खाना पीना कौन सब कौन से उन्हें। सोनी, कौन से सोनी, बड़ी वाली सोनी? मतलब क्या बोलने चाह रहे हैं? अरे कौन, किसके पास रखती हैं बताओ मुझे। मतलब जो नागा संत रहते हैं ना, नागा संत मतलब वो बिना कपड़ों के? बिना कपड़े वाले, हाँ। उनके साथ रहते हैं तो वो परीक्षा लेते हैं कि इसका मन व्यवहार कैसा है, ऐसा वैसा। तो वो उनकी सोच खत्म हो जाती है ना, हाँ, उस मतलब सब चीज से मन हट जाता है। हाँ। तो ऑटोमेटिक जो मतलब भगवान पे मतलब साधना करने लगती है सच्चे दिल से, और सब कुछ ऐसी चीज मतलब गलत सोच रखना ही हटा देती है, तो वो पीरियड से आना भी बंद हो जाती है फिर। सच्ची? हाँ, हम्म। तब बनता है उससे। हाँ नहीं मतलब वो ना फिर संधि बन जाती है, अगर किसी से नहीं आएंगे तो फिर वैसे ही बन जाएगी ना। हम्म। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता है, क्योंकि संत की भी शादी होती है, उनके भी बाल बच्चा होते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, हम्म। हाँ यार नहीं, फिर अगर फिर से गायब हो जाएगी तो फिर बच्चे ही नहीं होंगे ना, फिर उसके मतलब वो अघोरी बाबा के साथ रहेंगे, वो छोटे वाले अघोरी बाबा। हाँ, तो वो क्या योगिनी बन जाएगी, मतलब संतनी अलग रहता है, मतलब जो अलग रहता है। योगिनी क्या, बस उसको पुरुष मुरुष की कोई जरूरत नहीं रहती, उसको बस भगवान से मतलब रहता हम्म। है। मतलब सारे प्रकार के बनते हैं। कोई ऐसा भी बनता है जो शादी होती है, बाल बच्चा होता है, ऐसी भी बनती है कोई। हम्म। हम्म। अभी तो अच्छी चल रही है यार अपनी लाइफ, आपको क्यों बनना है ऐसा। मुझे नहीं बनना कुछ भी ऐसा। हम्म। नहीं नहीं, मेरी चॉइस तो थी पहले, हम्म। लेकिन सब सब बोलते ना, क्या?
भगवान से पहले माता पिता आता है, तो मेरे लिए तो वही भगवान है, तो फिर मेरी क्या सोच है फिर। हम्म, सही है ना। सही है। हम्म। देखो माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनके लिए, उनके कारण तो हम इस दुनिया पे आए। हम्म। हम्म, फिर हम सब कुछ जानने वाले हुए हैं भाई, भगवान सबके बारे में। मैं हम्म। पेट में थोड़ी ना पता था, हम तो मम्मा के पास ही थे। हम्म। सब लोग सबको तो जन्म के बाद जानने लगे, भगवान को भी सबको, पहले तो मम्मा को ही हम्म। जानने लगे ना। हाँ, पर लेकिन गुरु से बड़े मतलब कोई भी नहीं होता, माता पिता कुछ भी नहीं। हम्म, सही है ना। हाँ लेकिन माता पिता भी हमारे गुरु ही है, उनमें सब में पहले हमें सब कुछ सिखाया है यार। मतलब गुरु भी मम्मी पापा को माना जाता है। माना जाता है, लेकिन गुरु, जैसे कि गुरु के बिना कोई भी नहीं रहता। जैसे कि क्या, पहले के लोग रहते हैं ना, हम्म, बच्चे को मतलब बचपन में हम्म, पालते हैं, तब तब तक एक गुरु है। हाँ, उनके बाद मतलब जो रिसीवर रहते थे, हाँ, उनको सौंप देते थे बच्चों को। हाँ, तो वो तो क्या, उन उनको क्या ज्ञान देते थे, कुछ सीख देते थे। तो फिर वो अलग से उनकी दुनिया बनाते थे अच्छी वाली। अभी भी तो ऐसा होता है। अभी भी होता है वही। हाँ यहाँ पे होता है ना, अपने पास के ही यहाँ बाजार में होता है ना। नहीं नहीं, वो अलग है। नहीं ऐसे ही रहते हैं नहीं बच्चे। नहीं, अभी भी ऐसा होता है, लेकिन सब कुछ नियम कानून सब चेंज है। जैसे कि अब क्या, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो बच्चा की मतलब बच्चे की जो नौकरी लग जाती है, जॉब लग जाती है, तो उनका क्या भविष्य चलता है। नहीं वो ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, विज्ञाने वाली पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसे हाथ देख लिया किसी का, मतलब कि कथा सुनाने लगी अच्छी, उन सब बातों का ज्ञान हो गया उनको, ऐसे वाले यहाँ बच्चे पढ़ते हैं यार। पढ़ते हैं ना। हाँ यहीं पे पढ़ते हैं। मेरे हम्म। फ्रेंड है ना, आप जानते हो उसको, आपको भैया बोलती है, उसके गाँव में मंदिर हाँ। पर। हम्म। और बहुत सारे लोग देखे तो यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चे बहुत खेलते रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं वो बैठ हम्म। कर। हाँ, लेकिन एक और चल जाए ना दुनिया में क्या, क्या? जैसे कि एक तो ज्ञान का स्कूल हम्म, है ना, हम्म, सब ज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं। हम्म, लेकिन एक स्कूल और चल जाए ना, मतलब संस्कार का। हाँ, अब अभी तो क्या, दिमाग वाला स्कूल है, बस पढ़ लिख के पैसे के कैसे कमाए, कैसे क्या करे, हम्म, वो है। लेकिन एक मतलब भावना वाला इस स्कूल चल जाए ना, संस्कार वाला, कि हम्म, अपनी माता पिता को, सासू को, पति को कैसी इज्जत देना चाहिए। और लड़कों के लिए भी पत्नी के साथ मतलब क्या होता है, पूरी जिंदगी जिंदगी का रिश्ता होता है, ऐसा कुछ सिखाने वाला स्कूल चल जाए ना, हाँ। तो ये समझ लो फिर तो कलयुग से सतयुग बन जाएगा। सच्ची यार ऐसा सब हो जाए तो क्या, बहुत हम्म। अच्छा हो यार। अभी तो, क्या, पढ़ाई करने के बाद क्या रहता है, क्या हम्म, ऐसे रहते हैं। अब अभी जैसे खेतों में खाद छांट रहे हो, पापा मम्मी दवाई छांट रहे हैं, हम्म, तो लड़के क्या पढ़े लिखे हैं, हम्म, है ना, हम्म, तो वो पापा मम्मी आएंगे ना घर पे, हाँ, तो बोलेंगे कि ये दवाई का पंप यहाँ पे क्यों लेके आ गए, धोखे नहीं आए, वो करके नहीं आए, ऐसा वैसा, मुझसे दूर रहो, बास आ रही है, वो आ रही है, बीमार हो जाएंगे, और इन्फेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, हाँ बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, संस्कार नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी, आज की पीढ़ी में तो बिल्कुल भी नहीं, यार ऐसा कुछ भी नहीं लगता संस्कार पे तो कोई। वैसे उनको बच्चों को ये तक पता नहीं है कि दवाई छांटने किसके लिए गए थे, मेरे लिए। हाँ, पैसे किसके लिए कमाने गए थे, मेरे लिए। और मैं इनको दूर कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। हाँ यहाँ पे गलत तो बहुत है यार, ऐसा भी और होना चाहिए। और क्या, जैसे कि अभी क्या, कोई भी लड़की है हाँ, कहीं बाहर पढ़ने चली गई, तो
गांव की लैंग्वेज जानती है, लेकिन बाजार से आएगी ना तो जानबूझ के मम्मी पापा से ना मतलब बाजारी टाइप में बात करेगी। हाँ हाँ बोलते हैं ना, लेकिन बहुत बुरा लगता है ऐसे घर वालों से को बोलना। जब आपन को पता है अपन इंसान कैसे, तो हम्म, मम्मी पापा को एटीट्यूड क्यों क्यों दिखाना भाई। हाँ यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बोलने से वो महान थोड़ी नहीं बन जाते। महान तो उससे बनते हैं जो मम्मी पापा की सेवा करते हैं। हम्म, सही बोल रहे हो आप। अब तुम सोचो कि तुम हम्म, जॉब करके पैसे कमाओ, और हम्म, वो पैसे का फायदा क्यों, जो क्या जो मम्मी पापा की आप अपन से मतलब सेवा नहीं हो रही है। अब तुम क्या बाहर जाके जॉब करोगी, हम्म, फिर पैसे कमाओगी, और एक और कोई बंदा है, या चलो एक कोई लड़की है, तो वो क्या मजदूरी जाती है रोज 300 रुपये में, हम्म, और आप बाहर जॉब करती हो, तो हम्म, मजदूरी जाके वो मम्मी पापा का इलाज करवाती है और घर पे ध्यान रखती है। हम्म। तो वो इंसान बड़ा है, या फिर वो लाखों में पैसे कमा रहे हैं, वो इंसान बड़ा है। नहीं, उसके पास कम पैसे है ना, वो भी इंसान है, वो मजदूरी कर रहा है कोई। सही है ना। सही बात है ये तो। जहाँ पर मम्मी पापा की इज्जत कदर होती है ना, वहाँ पे सब कुछ होता है। मतलब भले पैसों की कमी पड़ जाए, पर वो वहाँ पे इज्जत होनी चाहिए। जब अब बच्चे मम्मी पापा की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा कि उनके लड़का बच्चा बच्ची इज्जत नहीं कर रहे, तो हम क्या करें उनकी। हम्म लगना भी तो चाहिए यार कि हाँ यार, बच्चे हैं, संस्कार है। हम्म, हाँ, भला मम्मी पापा अपन अब पे कुछ नहीं भी नहीं, बोल दे। पैसे वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, म- मम्मी पापा बीमार है तो पैसे डाल देंगे और बोल देंगे इलाज करवाया, हम्म, है ना। यही कर सकता है ना। यही करते हैं। और क्या करेगा। सोचो मम्मी पापा ज्यादा ही बीमार हो, उनसे कपड़े वगैरह धुले नहीं और कुछ भी ना हो, हम्म, तो घर पे रहेगी तो वो संभाल तो सकती है ना। हाँ समझ सकते हैं ना। इसलिए इसलिए पैसे बड़े नहीं है। नहीं है ना, पर सही है लोग ना? समझते हैं, लोग के लिए पैसा ही मायने रखता है। हम्म, हम्म, जैसे कि तुम मैं नहीं रखती। रखती हो। मैं क्यों रखती हूँ वो भी आपको पता है। क्यों। क्यों? मम्मी पापा के लिए, घर वालों के लिए, क्योंकि वो मेरे होते हैं, उनको किसी चीज की कमी ना हो सके, इसलिए सोचती हूँ मैं। लेकिन अब मैं, मेरा सोचना अब बेकार है, क्योंकि अब मेरी तो शादी हो जाएगी, अब मैं थोड़ी कुछ कर सकती हूँ घर वालों के लिए। अब मैं, मेरा दूसरा घर बन जाएगा, अब उनके लिए करूंगी कुछ। नहीं, घर वालों के लिए वो सब ठीक है, हम्म, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं कि मम्मी पापा के लिए, हर किसी के लिए लागू होता है ये। क्या? हर किसी के लिए लागू होता है ये। हम्म, मम्मी पापा के लिए जैसे कि तुम हो, हम्म, अब तुम घर पे हो, हम्म, मैं जो जॉब कर रहा हूँ बाहर, हम्म, और तुम घर पे हो। हम्म, चलो ठीक है, मैं मेरे पास बहुत पैसे है, तो मेरी क्या, तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ कुछ भी करना चाहूंगा पैसों से कर सकता हूँ बाहर हम्म, से, शेयर मार्केट में। हाँ, तो वो मम्मी पापा के लिए अलाउ नहीं है। नहीं है ना। हर किसी के लिए मतलब अलाउ है। अब कोई इंसान ऐसा रहता है, हम्म, ऐसा उसके पास एक पैसा भी हो ना, हम्म, वो भले ही खुद खुद के काम काम के लिए पैसा कमाएगा, लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा ऐसा रहता है कि वो कमाएगा खुद के लिए, हम्म, लेकिन और किसी को जरूरत पड़े है ना, वो खास है, उसको दे देगा। हाँ, सही है या नहीं। सही है। वो दिन रात में मेहनत करके कमाएगा, वो सोचेगा कि मैं आगे चल के गाड़ी लूंगा, बाइक लूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे कोई पैसा मांगेगा, और हम्म, वो सब कुछ भूल कर, हम्म, गाड़ी माड़ी का सब भूल के वो उसको दे देगा पैसा। हाँ, नहीं, देखो मेरी बात सुनो। अगर जिस जिस इंसान के पास ज्यादा पैसा है ना, हम्म वो इंसान ना
कभी किसी के काम नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और मतलब कि भला उसके किसी इंसान गरीब है, उसके पास थोड़ी बहुत ही पैसे है, लेकिन वो ये सोचेगा हाँ इससे मैं काम चला लूंगा, ये इसको दे दूं, इसको जरूरी पड़ रही है तो, ऐसे सोचते हैं। और मेरी सोच हमेशा ये है क्या, इंसान के पास पैसे है ना, आज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन ऐसा आता है जो पैसे के अहंकार पे इंसान चेंज हो जाता है। कितना भी अच्छा इंसान हो, मैंने देखा है, कितना भी अच्छा हो, वो पैसे के अहंकार में एक दिन अपनों को भी भुला देता है। भुला देता है। राइट यार। इसलिए लाइफ में आप मतलब आज से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में इतना ही पैसा हो जो इंसान खुश रह सके बस। पैसा अपने पास कहाँ है ज्यादा पैसे, अपने पास तो नहीं, अपने पास है तो वो ना हमारी जरूरत से कम ही है, पर मतलब हो जाता है, हम मैनेज कर लेते हैं। पैसे वाले ये सोचता है कि हम अब क्या जरूरत है, हम तो खर्च करें, फालतू फालतू खर्च करते रहते। मैं जैसे पैसे वालों की बात बताऊं आपको, जैसे कि एक लड़का लड़की है, बचपन में वो गरीब था। मैं मेरी सिस्टर की बात बता रहा हूँ, जो चाचा की लड़की के साथ हुआ ना, तो उनकी क्या बचपन में सगाई हो गई थी। तो वो पहले से गरीब था, तो उसके मम्मी पापा के पास के पैसे नहीं थे। तो सगाई हुई ना, तो उसके ससुर ने उसको पैसा दिया पढ़ने के लिए, मतलब 5,000 3,000, मतलब पढ़ाई कराने के लिए, किताब लाने के लिए। तो उसकी क्या शादी हो गई, हो गई तो उसकी जॉब लग गई। जॉब लग गई तो उसे कोई जॉब वाली लड़की मिल गई दोनों। तो बस उसको भूल गया। लेकिन उसको क्या पता, जो उसके ससुर ने 5,000 दिए थे पढ़ने के लिए, शायद वो ही काम में आए हैं। सही है ना। तो एक इंसान क्या करता है, पैसे आने के बाद चेंज हो जाता है कि मैं ऐसा थोड़ी नहीं जो ऐसी लड़की को रखूंगा, मैं मेरे पास अच्छी मिल रही है तो उसको रखूंगा ना। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, किसी की लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब उसको लाइफ पार्टनर बना लिया है तो पूरी जिंदगी संभालो, नहीं हो पा रहा है तो मतलब अब नहीं, जैसे कि तुम हो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, उसके बाद तुम्हें उस नौकरी की मतलब ज्यादा परवाह रहेगी या मेरी परवाह रहेगी? क्यों, आपने मेरे सब कुछ किया है तो फिर आपकी रहेगी ना, नौकरी की क्या। नौकरी तो आप बोलोगे तो करूंगी, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगी, उसमें क्या है। लेकिन इसी तरह उसने नहीं सोचा है, इसलिए तो नहीं सोचना चाहिए यार इंसान को, जब हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम भी इसके कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, इंसान के लिए ना भगवान को इतना दे देना चाहिए, जो जो मतलब आशा से ज्यादा दे देते ना, तो फिर वो सोच लेता है कि मेरे लिए तो मैं इतने पैसे, मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरे लिए तो बहुत मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे, तो मैं इसको क्या करूँगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार। और नहीं, आज वो गरीब होता ना, उसकी नौकरी वगैरह नहीं लगती, तो वो क्या, वो सिस्टर को ना मतलब सब कुछ समझता कि मेरे लिए आगे पीछे यही है। समझता ना। इसलिए नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ, तो कभी भी ऐसा लड़का मत देखो पैसा वाला, तो उसकी चॉइस कभी भी चेंज हो सकती है। और कभी भी आज से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की मत देखोगे लड़के के लिए आज से ज्यादा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियों की है ना चॉइस चेंज होती रहती है।
नहीं यार, मेरी नहीं होगी। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं जॉब भी लग गई ना, भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से, आप ही पढ़ा रहे हो मुझे, मेरे लिए आप ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरी चॉइस कभी भी वो नहीं होगी, और ना ही मैं आपसे कुछ बोलूंगी, बोला क्योंकि आप ही सब कुछ कर नहीं रहे नहीं हो ना यार मेरे लिए। नहीं नहीं मेरे लिए ऐसे कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम्म। मैं सोचता हूँ हम्म। किसी के जाने से किसी की किस्मत नहीं रुक जाती। नहीं रुकती ना। बस। और वैसे भी आपको पता है मेरे साथ कुछ गलत होता है, ज्यादा से ज्यादा दो दो तीन दिन की दो मतलब टेंशन रहती है मुझे 2-3 दिन की। उसके बाद मैं जैसा कि जैसा इसलिए मैं तुझे ऐसे हम्म। सोच सोच के थोड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये मेरा जिंदगी भर साथ देगी, क्योंकि हम्म। इस इस कलयुग का कोई पता नहीं कब किसको कब पलट दे। नहीं यार, ऐसा मत सोचा करो, लाइफ टाइम के लिए हूँ मैं आपके साथ, भला जीते जी मरी क्यों नहीं गई मैं, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, वो हकीकत में बोल रही हूँ। नहीं नहीं, टाइम कभी ऐसा नहीं, आ टाइम जाता है। टाइम कभी आ भी गया ना तो तभी आएगा, इस दुनिया से चली जाऊंगी ना तभी आप मेरे को भूल पाओगे, और मैं भी आपको भूल पाऊंगी। ऐसे तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ना कभी कुछ कुछ मतलब भी। कुछ भी होता है ना, हम्म। कुछ भी होता है हम्म। बस वो समय को मतलब पता नहीं चलता है। अरे समय जैसे समय ने नहीं तो नहीं हम नहीं दोनों को जोड़ के ज, रखा है यार। नहीं नहीं जैसे कि हाँ। उस टाइम पे हम्म। उस लड़के ने सोचा होगा क्या, हम्म। मेरे ससुर जी कितने अच्छे मेरे लिए पढ़ाई के पैसे दिए, हम्म। अब तो मैं जिंदगी भर साथ रहूंगा वो करूंगा। हम्म। हर हर इंसान की चॉइस रहती है, रहते ना। लेकिन वो समय आने पे बदल गया ना। बदल गया। नहीं लेकिन वो तो नहीं पहले से नहीं ही ऐसा था, पता पड़ रहा था ना, शादी के बाद से ही पता पड़ रहा था कि हाँ यार ऐसे ये लड़का नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन उसकी जॉब लगी तब थोड़ा आगे बढ़ा तभी तो वो चेंज हुआ। हम्म। उसकी इच्छा से चेंज थोड़ी नहीं हुआ पागल, वो उसके समय ने चेंज किया उसको। अच्छा। जैसे कि उसने तो पहले सोचा होगा कि मेरे ससुर सासुर जी है ना, हम्म। सासुर जी नहीं है अब मेरे पापा समान है, क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई में पैसे लगा रहे हैं। हम्म। तो उसने भी सोचा होगा ऐसा, हम्म। लेकिन टाइम आने पे चेंज हो गया। हो जाता है ना यार। तो इसलिए छोड़ो तुम यार। कुछ मत बोला करो, समय बताएगा, वो समय समय की बात कुछ है। नहीं, समय का भी क्या यार, समय क्या बताएगा, जब मैं समय को ही बदल दूंगी ना, अगर कभी ऐसा होगा तो। समझ रहे हो ना। आप तो मेरी जान हो, जहान हो। ऐसा चलो मत बोला ठीक है करो ना, कभी, है ना। अपन ने बहुत लंबी रामायण कर दी है। और थक आप गए हैं ना अब तो। थक गए क्या करें, आगे तो मुझे आपसे बात करनी है। नहीं अब मुझे नहीं करना, मुझे अब कुछ काम करना है, ठीक है ना। अच्छा तो कर लो, ठीक है ना। बाय।